लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज से 81,305 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोकसभा प्रत्याशी व पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह ने सोहगढ़ क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव के परिणाम पर समीक्षा की और मिले जनमत पर उन सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। इस दौरान हमारी मुलाकात पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह से एक चाय की दुकान पर हुई। लोकसभा चुनाव के परिणाम समेत तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 37 सीट जीतने को लेकर की भी चर्चा हुई। बताते चले, लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज से भाजपा प्रत्याशी जगदम्बिका पाल को 4,63,303 मत मिले तो सपा प्रत्याशी भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को 4,20,575 और 81,305 मत पाकर चौधरी अमर सिंह तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रकार सांसद जगदम्बिका पाल 42,728 मतों के अंतराल से जीत दर्ज कर चौथी बार शपथ लेंगे। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के परिणाम को लेकर डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र से तीसरे नंबर पर रहे पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह और आजाद समाज पार्टी काशीराम के प्रत्याशी ने क्या कहा। लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और एनडीए तीसरी बार सरकार बना रही है। ऐसे में हमारे लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक चौधरी अमर सिंह लोगों से संवाद कर रहे थे और हमारी मुलाकात झरुआ स्थित एक चाय की दुकान यानी कि ढाबे पर हुई। हम इनसे जानेंगे कि जो जनादेश आया और जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज़्यादा सीटें पाई है बीजेपी के मुकाबले, इसको लेकर इनका क्या कहना है। इसके साथ ही इनकी जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक सीट जीते हैं। तो ऐसे में क्या रुझान है और क्या इनकी समीकरण रही। सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। और अभी हाल ही में एनडीए की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। देश में मोदी जी की सरकार बहुमत से बन रही है। एनडीए में तमाम उसमें घटक दल शामिल हैं। आप भी लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, तीसरे स्थान पर रहे हैं, इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं और जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है इसको लेकर आप किस नज़रिए से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को, सभी जनपद सिद्धार्थनगर के मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देता हूं। और देखिए, आपने कई सवाल कर दिए एक साथ में। सबसे पहले तो देश के सबसे बड़े पंचायत का लोकसभा का चुनाव अभी संपन्न हुआ है। मतगणना हो चुकी है और देश की, प्रदेश की, जिले की, लोकसभा की आवाम ने अपने अपने हिसाब से जनादेश दे करके जिसको भी चाहा, जैसे जिसको मिल गया उसको 5 साल के लिए तैनाती कर दिया, अधिकार दे दिया। काम करना है, दिखाना है। तो मैं ख़ास तौर पे आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के तरफ से डुमरियागंज लोकसभा के अपने सभी सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माँ बहनों का आभार प्रकट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से असीम प्यार दिया है, जिसको जो भी मिला है, इसके लिए पूरे जनपद वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा सवाल आपका है कि देश के आवाम ने भाजपा के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जनादेश के बारे में, सरकार के बारे में आपने कहा है, तो अब मोदी सरकार ना कहिए, अब गठबंधन की सरकार कहिए, एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। अब ना सिर्फ मोदी की सरकार कही जाएगी, अब एनडीए जो उनके घटक दल हैं उनके सहयोग पर कहिए गठबंधन की सरकार, ये कहना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसान के मुद्दे, बहन बेटियों के साथ अन्याय, उनकी सुरक्षा को लेकर के देश ने एक बड़ा परिवर्तन किया है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 से ऊपर का दावा करती थी, जो नारा देते थे पार्लियामेंट में, अब की बार 400 पार, वो 242 पर सिमट गए, बहुमत में भी नहीं आए। तो इससे लगता है कि जिस तरह से जनादेश घटा हुआ है भाजपा का, मोदी जी के कार्यकाल का, उनके कार्यशैली का,
उस पर कुछ कहना नहीं है। अब उनको खुद ही समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता ही, आवाम ही मालिक होती है। तो उसने दिखाया है। लेकिन अब बहुत बड़ा था थोड़ा, अब थोड़ा कम हुआ, फिर कम होगा। तो मैं कहता हूँ अब ये मोदी सरकार मत कहिए, अब कहिए एनडीए की सरकार, गठबंधन की सरकार, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग चलाया करते थे। और दूसरा, जो समाजवादी के सफलता को या उत्तर प्रदेश में 37 सीटें पाई हैं समाजवादी पार्टी। उस पर आपने सवाल किया। देखिए, अब की बार थोड़ा समाजवादी पार्टी ने एक चूक कर दिया और सफलता मिलती। अगर गठबंधन पर थोड़ा और ध्यान दिए होते तो शायद ये डुमरियागंज की सीट भी आज समाजवादी पार्टी के खाते में रहती। तो इस तरह की कई सीटें समाजवादी ने खोया है, लेकिन समाजवादी ने सफलता हासिल की है। तो टिकटों का वितरण ठीक किया उन्होंने, कहीं ना कहीं से कैंडिडेटों का चयन ठीक किया है। थोड़ा अगर डुमरियागंज पर उन्होंने गठबंधन का भी एक इशारा समझा होता, अगर लोगों की बात समझी होती अखिलेश जी ने, तो आज नज़ारा कुछ और होता, उत्तर प्रदेश का परिणाम कुछ और होता। लेकिन चलिए, जिसको जो जनादेश मिल गया, आवाम ने दिया, इसके लिए देश की, प्रदेश की, गांव की और डुमरियागंज के खास तौर पे आवाम के बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार प्रकट करता हूं। और पूरे देश के जनमानस को प्रणाम करता हूं। इस लोकतंत्र के पर्व में, चुनाव के पर्व में अपने अपने अधिकारों का प्रयोग किया और जहां जैसा समझा होता अपना प्रयोग करके लोगों को जिताया। चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का बंटवारा पहले कर दिया था और समाजवादी पार्टी ने उसका कार्ड खोद करके, जो है कार्ड बना करके मैदान में उतारा। क्या मानते हैं सर? भाई लीजिए, कोई पहले आएगा, कोई बाद में आएगा, एक के साथ में कहाँ इसमें भारतीय संविधान में लिखा कि जिस दिन भाजपा कैंडिडेट घोषित करे उसी दिन आप भी करिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। ये तो आगे पीछे होता रहता है। हम कहते हैं डुमरियागंज लोकसभा में सबसे कम समय में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट होने के नाते कम समय में मात्र 16 दिन में चुनाव लड़ करके, और जिस तरह से जनादेश मिला, मैं तो खुद ही गदगद हूँ, हमारे लोग गदगद हैं। मैं तो रेडी हूँ सबका कि 16 दिन के चुनाव में भी हैं, आपके राष्ट्रीय जीते भी हैं। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जीते, उनको हम लोगों ने बधाई दिया है। पार्टी के सभी लोग, नगीना विधानसभा के, लोकसभा के सभी मतदाताओं के प्रति हम लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उन्होंने एक अच्छे नेता का, एक अच्छे पहरेदार का चयन किया है, जो देश की पार्लियामेंट में देश के करोड़ों करोड़ शोषित, वंचित, पिछड़ों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों की बात रखने के लिए, संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए रखेंगे। उसको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मजबूती से रखेंगे, लड़ेंगे भी। और इस लड़ाई में हम लोग अपने पार्टी के, अपने नेता के साथ हैं। आपने हमेशा कहा है अपने भाषण में, जो लोकसभा का चुनाव रहा, कि ये चारागाह है लोकसभा, और विधानसभा भी धीरे धीरे चारागाह होता जा रहा है। तो क्या माना जाए कि ये चारागाह लगातार बना रहेगा कि इसकी लड़ाई आप लड़ते? नहीं 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 नहीं, देखिए, इक्का दुक्का जब 3 आएंगे तो 2 भगेंगे, 1 रहेगा। तो भगे तो जो आए थे चारागाह समझ के, भाई जनता ने तो वापस कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे वापस करेंगे, समझ में आएगा, धीरे धीरे सब वापस करेंगे। आगे की क्या लड़ाई होगी? अब फिर इसके बाद जो है काम करेंगे, 27 में विधानसभा, जनमानस में रहेंगे, उनके सुख दुख में रहेंगे, जो मुद्दे होंगे जनहित में उसको उठाएंगे, उसको लेकर के संघर्ष करेंगे। फिर समय आएगा, फिर जो पार्टी निर्णय देगी उसको किया जाएगा।